वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का किसले कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल से हम लोगों का क्लासेस स्टार्ट हुआ है रीजनिंग सब्जेक्ट का, तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिलॉक्स। तो कल हमने कुछ बेसिक बातें, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है कंक्लूजन, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, कितने टाइप के कंक्लूजन होते हैं, उसको सीखा था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल जो कल कुछ बातें बताई गई थी उसको हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं कि कैसे क्या क्या कल हुआ था, शॉर्ट में करवाते हैं, फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या करना है। कल हम लोगों ने सिलॉक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। सिलॉक्स में दो बातें आपको कल बताई गई थी कि सिलॉक्स में दो चीज़ होती है। क्या क्या होती है? एक होता है स्टेटमेंट, ठीक, और दूसरा होता है कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है, कंक्लूजन कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें आपको कल बताई गई थी। फिर भी हम स्टेटमेंट के बारे में बता देते हैं। 4 टाइप का स्टेटमेंट होता है। क्या क्या है? दो होते हैं पॉजिटिव, 2 होते हैं नेगेटिव। कौन कौन से, ज़रा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है पॉजिटिव? एक होता है सम, ये भी कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? ऑल, ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। तीसरा हम लोगों का क्या होता है? सम नॉट, ये क्या होता है? नेगेटिव। और 4th नंबर पे आता है हम लोगों का नो, ये भी क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि 2 हमको पढ़ने होते हैं पॉजिटिव में और 2 हमको पढ़ने होते हैं नेगेटिव में। तो कल हमने क्या देखा था कि सम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सम के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि सम को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, उसका पॉजिटिव एरिया कितना होता है, नेगेटिव एरिया कितना होता है, या न्यूट्रल एरिया कितना होता है, उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में कल पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑल के बारे में, उसके बाद सम नॉट के बारे में, नो के बारे में। आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर हम आपको कंबाइंड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 हम लोग फिगर के बारे में समझ रहे हैं। सम के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑल। आइए देखते हैं ऑल को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ऑल का डायग्राम अगर आएगा तो हम लोग कैसे उसको देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है ऑल, समझते हैं ऑल। इसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट हम आपके सामने लिखेंगे और आपको बताने कैसे क्या करना है। चलिए, एक स्टेटमेंट क्या है? लिखा है कि ऑल ए आर बी, ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आता है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट 4 टाइप से हो सकता है। या तो उसके आगे क्या लिखा होगा? सम, या तो क्या हो सकता है? ऑल, या तो क्या हो सकता है? सम नॉट, या तो फिर क्या हो सकता है? नो। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऑल। अब जैसे ही आपके सामने ऑल का स्टेटमेंट आएगा, सबसे पहले इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? फिगर। जरा देखते हैं कैसे बनेगा। क्या बोला गया है कि ऑल ए आर बी, ये रहा मेरा क्या? ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? ए का। मान लेते हैं ये पूरा एरिया किसका है? ए का, ठीक। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाया कैसे जाता है। क्या बोला है कि सारा का सारा ए क्या है? बी है। यही तो बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी ए का जो पूरा पार्ट किस में चला जाएगा? बी में। तो इसको डायग्राम हम कैसे बना देंगे कि सारा का सारा ए किस में चला जाएगा? बी में, ठीक। ये रहा हमारा क्या? डायग्राम। अब जरा इस डायग्राम का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है, इसका एरिया कौन सा क्या है। आइए देखते हैं। ये समझिएगा कि ये ए का पूरा एरिया किसके अंदर है? बी के अंदर। ए का पूरा पार्ट किसके अंदर है? बी के अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का पूरा पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन रख रहा है? पॉजिटिव। मतलब ए का पूरा पार्ट किसके अंदर चला गया? बी के अंदर। इसका मतलब है कि ए का पूरा एरिया बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है? पॉजिटिव। मतलब अगर हम ये कह दें आपका कि ऑल पार्ट, क्या कह दें कि ऑल पार्ट ऑफ ए इज पॉजिटिव टू बी, मतलब ए का पूरा पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है? पॉजिटिव। अच्छा,
ए का तो पूरा पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव। अब जरा हम बी की तरफ से रिलेशन देखते हैं कि बी का कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है। जरा ये देखते हैं। देखिए ये बी का पूरा पार्ट है, जितने पार्ट में ए है उतना पार्ट बी का भी तो ए के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव। जितने पार्ट में ए का हिस्सा, जितना ए का हिस्सा बी का कवर कर रहा है वो बी का हिस्सा ए के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बी का उतना हिस्सा ए के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम इस बात से कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ बी, मतलब बी का कुछ पार्ट। वो कौन सा पार्ट जिसमें ए है, वो कौन सा पार्ट जिसमें ए है, बी का कुछ पार्ट ए के लिए क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ बी इज पॉजिटिव टू ए। ये दो रिलेशन निकल के आया। ए का तो पूरा पार्ट बी के लिए पॉजिटिव है और बी का कुछ पार्ट ए के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, अब जहां पे बातें निकल के आती है कि ये जो बी का बचा हुआ पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बी का ए के लिए कैसा रिलेशन रखता है, ये पार्ट बी का ए के लिए कैसा रिलेशन रखता है। ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, बताइए। ये बचा हुआ पार्ट बी का ए के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि सर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि बी का जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई बी का जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको पता है। आप कहेंगे नहीं सर मुझे नहीं पता, जिसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोला है क्या कि बी का सारा पार्ट ए के अंदर है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। उसने सिंपली बोल दिया कि सारा का सारा ए किसके अंदर चला गया, बी के अंदर। तो ए का तो पूरा पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब ए का पूरा पार्ट पॉजिटिव हुआ तो बी का भी तो हिस्सा ए में चला गया, तो कुछ बी भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन सारा बी पॉजिटिव नहीं हुआ। तो एक चीज़ समझिएगा कि जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जिस एरिया के बारे में, यानी इस एरिया के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है वो क्या हो जाता है, वो पार्ट हो जाता है न्यूट्रल। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब हम कल आपको समझाए थे कि न्यूट्रल का मतलब होता है वो बचा हुआ एरिया या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। यानी इस बचे हुए पार्ट के लिए हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब ये बचा हुआ हिस्सा या तो पॉजिटिव में चला जाएगा या तो नेगेटिव में चला जाएगा। हमारे पास पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, सिलॉस का जब भी क्वेश्चन लगाना होता है तो किन्हीं दो एंटिटी, देखिए यहाँ पे ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब भी सिलॉस का क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट में दो लोगों की बात होती है, ठीक है। याद रखिएगा उन्हीं दोनों लोगों का रिलेशन आपको निकालना होगा, उन्हीं दोनों पर्सन का रिलेशन आपको निकालना होगा कि उन दोनों पर्सन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। यहाँ हम रिलेशन की ही तो बात कर रहे हैं। कैसे, देखिए, यानी यहाँ ए और बी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें रिलेशन क्या निकल के आया कि ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है तो ए का पूरा पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी तरफ से क्या रिलेशन निकल के आया कि अगर ए बी के अंदर है तो बी का भी हिस्सा क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा। तो उधर से क्या रिलेशन बनेगा कि बी का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, बाकी का पार्ट नहीं पता। मतलब इनका 100% पार्ट, ए का जो है 100% पार्ट क्या है, पॉजिटिव, बिल्कुल। और बी की तरफ से क्या है, बी का कुछ पार्ट यानी सम पार्ट तो पॉजिटिव है, इसका कंफर्मेशन है। बाकी सम पार्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब जब इनका क्लियर डायग्राम के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे तब आपके सामने कोई भी कंक्लूजन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमको इसके एरिया के बारे में पता चल गया कि कौन सा एरिया पॉजिटिव होता है, कौन सा एरिया न्यूट्रल होता है।
चलिए अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। अब इसमें देखिए कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं, आप ऑटोमेटिक अपने से ही क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि सर इसका कंक्लूजन ये सही होगा ये गलत होगा। जरा देखिएगा, पहला कंक्लूजन आपके सामने हम दे रहे हैं और याद रखिएगा ये कैसा कंक्लूजन होता है, डेफिनेट कंक्लूजन होता है। कैसा होता है? डेफिनेट कंक्लूजन होता है। डेफिनेट कंक्लूजन मतलब होता है जो श्योर हो। क्या हो? श्योर हो। ठीक है, जरा समझिएगा, आपको श्योरिटी यानी जो फिगर के थ्रू आपको दिखे उसी को सही करना, नहीं तो सब गलत। आइए देखते हैं पहला कंक्लूजन हम आपके सामने लिख रहे हैं, बताइएगा ये पहला कंक्लूजन सही है कि गलत है। जरा लिखा क्या है? लिखा है पहला कंक्लूजन, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर बी। बताइए क्या ये सही है कि गलत? इस स्टेटमेंट को देखने के बाद, ये डायग्राम को बनाने के बाद क्या ये कंक्लूजन दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो दो बातें होंगी, या तो ये कंक्लूजन गलत होगा या तो कंक्लूजन सही होगा। मतलब या तो फॉलो करेगा या तो डज नॉट फॉलो में जाएगा। बताइए ये फॉलो कर रहा है कि डज नॉट फॉलो कर रहा है? अब आप कहेंगे कि जब पूरा का पूरा पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। भाई पूरा का पूरा, ए का पूरा पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो जब कोई भी चीज़, यानी हम कह दें आपसे सिंपल सा कि किसी भी चीज़ का 100% पार्ट क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो आप कहेंगे हाँ सर ये 100% पार्ट क्या है? ए का पॉजिटिव। फिर हम आपके सामने लिख रहे हैं कि क्या इसी का 10% पार्ट पॉजिटिव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जब कोई भी चीज़ 100% है तो 10% तो ऑटोमेटिक होगा। भाई हर एक पार्ट, यानी इसका सारा का सारा पार्ट क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी पार्ट पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ऑल पॉजिटिव है तो सम तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे ये कहा जाए कि घर में 6 मेंबर हैं, समझिएगा ध्यान से। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन करता है कि सर जब पूरा पॉजिटिव है तो कुछ कैसे हो सकता है? सिंपल सा फंडा है कि घर में मान लीजिए 6 मेंबर हैं, ठीक है, और कहा गया कि 6 के 6 मेंबर पिकनिक पे गए। क्या कहा गया कि 6 के 6 मेंबर कहाँ गए? पिकनिक पे गए। फिर हम आपसे कह रहे हैं, समझिएगा, 6 के 6 मेंबर पिकनिक पे गए और फिर हम आपसे कह रहे हैं उसी घर का एक मेंबर है जिसका नाम क्या है? श्याम, वो पिकनिक पे गया। बताइए ये सही होगा गलत होगा? सिंपल सी बात है, जब 6 मेंबर पिकनिक पे गए और उसी घर के एक मेंबर का नाम श्याम है, वो भी तो उसी में गया होगा। तो बस वही चीज़ है, अगर 100% पार्ट पॉजिटिव है तो 10% पार्ट भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ऑल ए आर बी सही है तो सम ए आर बी भी क्या होगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। मतलब ये क्या करेगा? फॉलो। आइए दूसरा कंक्लूजन देते हैं। दूसरा कंक्लूजन है, लिखा क्या है कि सम, ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है? सम ए आर नॉट बी। ये कह क्या रहा है? समझिएगा, ये कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के लिए नेगेटिव है। कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के लिए नेगेटिव है। बताइए कि ए का कौन सा पार्ट नेगेटिव है? जब बोल ही दिया स्टेटमेंट में कि ए का सारा पार्ट पॉजिटिव है और फिर कंक्लूजन में दे रहा है कि ए का कुछ पार्ट नेगेटिव है, ये तो गलत बोल रहा है। भाई यहाँ बोल रहा है कि सारा पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ बोल रहा है कुछ पार्ट नेगेटिव है, ये तो गलत हो गया। तो सीधे सीधे आप देख के इसको क्या कर देंगे? गलत। आगे चलते हैं। अब हम लोग इधर से देखते हैं। इधर से क्या हो गया? थर्ड कंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा, देखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो कमेंट करते रहिए कि सर ये यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, फिर हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, जरा समझिएगा। 3rd नंबर पे क्या है? 3rd नंबर पे कंक्लूजन लिखा गया है वही सम बी आर ए। बताइए सही है कि गलत? तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है। भाई सारा का सारा ए बी के अंदर है तो बी का कुछ पार्ट तो बी ए में चला ही गया होगा, तो बी का कुछ पार्ट ए हो जाएगा, यानी बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वही तो कह रहा है सम बी आर ए। तो आप कह देंगे नहीं सर ये तो सही है। अब यही जस्ट हम नीचे लिख रहे हैं, जरा इसको समझिएगा। लिखा क्या गया है कि सम नहीं लिखा है, लिखा क्या है? ऑल। क्या लिखा गया है? ऑल। ध्यान दीजिएगा, ऑल बी। क्या लिखा गया? ऑल बी आर ए। ये क्या कह रहा है कि बी का सारा पार्ट ए के लिए पॉजिटिव है। क्या ऐसा है? क्या बी का पूरा पार्ट ए है? कंफर्मेशन बताइएगा। कुछ पार्ट तो है, वो उसको आप पहले ही सही कर दिए हैं। क्या बी का पूरा पार्ट ए के लिए पॉजिटिव है? बताइए, क्या बी का पूरा पार्ट ए के लिए पॉजिटिव है? नहीं है।
सिंपल सी बात है, कुछ पार्ट पॉजिटिव है तो पूरा पार्ट पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम अभी लिखने वाले हैं आपके सामने, इसमें मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। समझिएगा, मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। जरा उसको हम दिखाते हैं आपके सामने, वो कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, सम बी आर नॉट ए। क्या कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है। अब लोग समझते क्या है, समझते हैं कि बी का ये पूरा एरिया है, ये बी का क्या है, पूरा एरिया है। बी का इतना एरिया है जितना ए कवर कर रहा है उतना तो पॉजिटिव हो गया। ध्यान समझिएगा, ये बी का पूरा एरिया है। अब कहेंगे क्या कि बी का इतना एरिया जितने में ए है उतना तो बी का एरिया क्या हो गया, पॉजिटिव। भाई एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो पॉजिटिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे। आ रही बात समझ में, एक दूसरे टच कर रहे हैं इतना तो पॉजिटिव बनाएंगे। अब दिमाग क्या लगाते हैं कुछ लोग कि सर ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट है ये तो नेगेटिव हो गया। भाई इतना एरिया पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये कैसे कह सकते हैं कि ये बचा हुआ एरिया नेगेटिव है? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि बचा हुआ पार्ट नेगेटिव है? नहीं कह सकते। उसने सिर्फ जितना बोला है उतना समझिए। उसने सिर्फ बोला ऑल ए आर बी तो ऑल ए आर बी बना दिए। बी का कुछ पार्ट नेगेटिव है, इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो जिसका इन्फॉर्मेशन जिस एरिया का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूट्रल में। मैंने क्या लिखवाया था, वो कहाँ चला जाता है, न्यूट्रल में। और न्यूट्रल का मतलब होता है वो एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और वो एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, बताइए। वो एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। और ये कह क्या रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए के लिए नेगेटिव है। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। इसका हमारे पास क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बी का कुछ पार्ट ए के लिए नेगेटिव है। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम लोग क्या कौन सा फिगर समझ लिए हैं, ऑल का। ऑल का जब भी फिगर आएगा तो हमको इस तरह से बनाना है, और फिगर बनाने के बाद हमको एरिया समझना है कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया न्यूट्रल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग का क्या है, अब हम लोग नेगेटिव में इंटर कर लिए हैं। नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हम लोग सम पढ़ लिए, ऑल पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं सम नॉट पे। और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑल और सम को समझना थोड़ा आसान होता है, सम नॉट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंसंट्रेट रहेंगे, समझ लेंगे, इधर उधर दिमाग आपका दौड़ता रहेगा, नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा कि एरिया कहाँ से कौन होता है। एक बार समझ लिया आपने तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा, थर्ड नंबर पे जो था क्या था, सम नॉट। सम नॉट क्या पढ़ने वाले हैं, सम नॉट। इसको भी हम लोग किस तरह से देखेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एसटी का मतलब होता है स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी। क्या लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी। अब जैसे ही आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा आप तुरंत इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। याद रखिएगा अभी हम लोग सेपरेट डायग्राम को सीख रहे हैं कि नेगेटिव डायग्राम कैसे बनता है, पॉजिटिव डायग्राम कैसे बनता है। जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिखा आपके सामने, आप तुरंत डायग्राम बनाएंगे। समझिएगा, ये एक डायग्राम हमने बना दिया। ये मान लेते हैं ये किसका पार्ट है, ए का। ये मान लिया ये पूरा पार्ट किसका है, ए का। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, मतलब कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट, ये आपके पास कंफर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के लिए नेगेटिव है।
क्या है, नेगेटिव। ये बता रहा है, मैंने कल बताया था ना कि स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, एक ही इंसान के बारे में दो बातें कही जा सकती हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि इस क्लास का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है श्याम, वो उसके बारे में हम लोग दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। कैसे कि कल वो कोचिंग आएगा, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कंफर्मेशन है, लेकिन कैसा कंफर्मेशन है, पॉजिटिव। हमने बोल दिया कल वो कोचिंग नहीं आएगा, ये भी हमारे पास कंफर्मेशन है, लेकिन ये कैसा कंफर्मेशन है, नेगेटिव। तो यहाँ भी हमको कंफर्मेशन दिया जा रहा है, लेकिन कैसा कंफर्मेशन दिया जा रहा है, नेगेटिव। मतलब हमें बताया जा रहा है कि ए का कुछ पार्ट, कुछ का मतलब होता है ये इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, पूरा यहाँ तक हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं जाएगा। वो सिंपल सा बोला है कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट हमने बना दिया ऐसे, यानी कितना बना दिया, इतना। सम बोला है, सम का मतलब हमने थोड़ा सा बना दिया। क्या बोला है कि ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। क्या नहीं है, बी नहीं है। ये रहा हमारा बी, ठीक। मतलब ए का कुछ पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन रखता है, नेगेटिव। याद रखिएगा, देखिए यहाँ भी दो लोग आ गए, ए और बी। अब इन्हीं दो लोगों को आपका इनके रिलेशन के बारे में समझना होगा कि इनका पूरा रिलेशन इनके लिए कैसा रखता है, इनका रिलेशन इनके लिए कैसा होता है। बस ये समझ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जरा समझते हैं। अब जरा देखिए, ए का कुछ पार्ट क्या है, नेगेटिव। ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गया। हम इसको लिख भी सकते हैं क्या, कि सम पार्ट ऑफ क्या, ए इज नेगेटिव टू बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी के लिए नेगेटिव है। फिर वही बात आती है कि सर कुछ पार्ट तो नेगेटिव है, बाकी का पार्ट, ये बाकी का पार्ट, ये जो है, ये बाकी का पार्ट क्या है, तो मैंने बताया ही है आपको कि जिस पार्ट के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उस पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, न्यूट्रल। क्या नाम दिया था, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि वो बचा हुआ पार्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। हमारे पास इसका कंफर्मेशन नहीं है। मतलब इस बचे हुए पार्ट के रिगार्डिंग अगर कोई कंक्लूजन आता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत। अगर इस बचे हुए पार्ट के रिगार्डिंग कोई कंक्लूजन आता है कि बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव है तो भी गलत, बचा हुआ पार्ट नेगेटिव है तो भी गलत, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं। हाँ, कुछ पार्ट के बारे में अगर बताएगा कि नहीं कुछ पार्ट नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, सही। यानी इसका 100% पार्ट क्या कैसा रिलेशन रखता है बी के लिए, हमें पता चल गया कि भैया इसका 100% पार्ट में कुछ पार्ट तो नेगेटिव है, बाकी का पार्ट क्या है, न्यूट्रल। इतनी बात समझ आई। आगे चलते हैं। इधर से तो हमको समझ में आ गया कैसा रखता है। अब जरा इधर से हम लोग देखते हैं। दोनों तरफ से रिलेशन देखा जाता है। याद रखिएगा, सिलॉक्स में दोनों तरफ से रिलेशन देखा जाता है कि पहला वाला बंदा दूसरे के लिए क्या रिलेशन रखता है, दूसरा वाला बंदा पहले के लिए रिलेशन क्या रखता है। अब हमें बताइए, बी का पूरा पार्ट या कुछ पार्ट या जो भी, यानी ये बी का पूरा पार्ट इसके लिए कैसा रिलेशन रखता है, पॉजिटिव रखता है कि नेगेटिव रखता है कि न्यूट्रल रखता है। यही तीन चीज़ तो निकल के आएंगी। बताइए, बी का पूरा पार्ट ए के लिए कैसा रिलेशन रखता है, बताइए। तो कुछ लोग बोलेंगे सर पॉजिटिव, कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव, कुछ लोग बोलेंगे न्यूट्रल। बताइए। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अब आप सोचिए कि बी का ए के लिए क्या रिलेशन है, क्या कोई कंफर्मेशन आपको स्टेटमेंट में दिया गया। भाई बी का पार्ट या बी का पूरा पार्ट या बी का कुछ पार्ट ए के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, क्या कुछ बताया गया, नहीं बताया गया। तो जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बी की तरफ से ए के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ क्या था, सम ए आर बी था। क्या था यहाँ पे, सम ए आर बी। तो जब ए बी को टच कर रहा था तो बी भी ए को टच कर रहा था, तो यहाँ पे दोनों तरफ से क्या हो गया था, सम हो गया था। लेकिन कुछ गधे होंगे इसमें, वो क्या बोलेंगे कि सर अगर कुछ पार्ट इसका भी नेगेटिव है तो कुछ पार्ट इसका भी नेगेटिव होगा। क्या बताइए, बी का कौन सा पार्ट ए के लिए नेगेटिव है, कोई पार्ट नेगेटिव नहीं है। क्या कोई कंफर्मेशन है आपके पास, नहीं है। ए का पार्ट नेगेटिव है लेकिन बी का पार्ट नेगेटिव है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे क्यों दोनों तरफ से पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि फिगर ही ऐसा बना था। क्यों हो गया था, क्योंकि डायग्राम ही ऐसा बन गया था कि अगर ए बी को टच कर रहा है तो बी भी ए को टच करेगा। तो अगर ए की तरफ से सम होगा तो बी की तरफ से भी सम होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बताइए कि जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। मतलब ये सारा का सारा पार्ट, मतलब बी का पूरा पार्ट क्या हो जाता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और ये पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब ए का पूरा एरिया समझ में आ गया, बी का पूरा एरिया समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। किस पे आते हैं? कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे कि नो ए आर बी। क्या लिखा हुआ है कि नो का मतलब समझिएगा, ऑल का मतलब क्या होता है कि पूरा 100, ऑल मतलब क्या होता है? 100% पार्ट क्या? पॉजिटिव। उसी तरह नो का मतलब क्या हो जाएगा? नो का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन कि पूरा का पूरा पार्ट क्या है? नेगेटिव। नो का मतलब क्या होता है? 100% पार्ट, यानी पूरा का पूरा पार्ट ए का बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है? नेगेटिव। क्या ऐसा है? बताइए, क्या ऐसा आपके पास कंफर्मेशन है कि ए का पूरा पार्ट बी के लिए नेगेटिव है? बताइए, बोलिए भाई, क्या ए का पूरा पार्ट बी के लिए नेगेटिव रिलेशन रख रहा है? क्या इसका इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्या इसका कंफर्मेशन आपके पास है? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ पार्ट तो है लेकिन पूरा पार्ट तो नहीं है। और ये कह क्या रहा है कंक्लूजन कि पूरा का पूरा ए का पार्ट बी के लिए क्या है? नेगेटिव। तो आप इसको क्या कर देंगे? गलत। सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे? गलत। अच्छा, दूसरा बात, दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हुआ है सम। क्या लिखा हुआ है? सम ए आर बी। अब बताइए ये सही है कि गलत? बोल रहा है कुछ ए बी है, क्या ऐसा है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, बिना डायग्राम बनाए। ठीक है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? जुगाड़। ये आंसर फटाक से बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है कि ये कंक्लूजन गलत है। याद रखिएगा, अगर मेरा स्टेटमेंट, अगर हम लोगों का स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव, मतलब जिनके बीच में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिनके बीच में, जिन दो एंटिटी के बीच में हम क्या करने जा रहे हैं? कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। अगर उनके बीच में स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। कैसा स्टेटमेंट आ रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव कंक्लूजन कभी दिया ही नहीं जा सकता। जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। भाई, जब दो लोगों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन कभी आएगा ही नहीं। लेकिन ये कब के केस में होता है? जब डेफिनेट कंक्लूजन होता है। और आप लोगों में हमेशा डेफिनेट कंक्लूजन ही पूछा जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आप लोग एकदम निडर रहिए, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा जाता है। इसलिए जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव हो, ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव, और कंक्लूजन कैसा आ जाए? पॉजिटिव। कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव है? सम होता है या ऑल होता है? यही दो चीज़ तो होता है। सम लिखा है तो भी गलत, ऑल लिखा है तो भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि अगर हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव तो पॉजिटिव कंक्लूजन दिया ही नहीं जा सकता। अगर हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है लिखा कि सम ए आर नॉट बी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो स्टेटमेंट में ही बात बोली गई है कि सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? सारा का सारा ए का कुछ पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। ये तो स्टेटमेंट में ही बोला गया। जो चीज़ स्टेटमेंट में बोली जाती है अगर वही चीज़ सेम कंक्लूजन में आ जाए वो क्या हो जाता है? सही। भाई सीधे सीधे दिख रहा है कि ए का पार्ट क्या है? नेगेटिव। ए का कुछ पार्ट क्या है? नेगेटिव। वही तो पूछ रहा है। लेकिन ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में क्यों गलत कर दिया? क्योंकि ये बोला पूरा पार्ट नेगेटिव है। ऐसा कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। कुछ पार्ट नेगेटिव है तो कुछ पार्ट को सही कर दिया। ठीक, आते हैं फोर्थ नंबर पे। अब हम लोग इधर से देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि सम बी आर नॉट ए। अब बताइए ये गलत है कि सही? ये कह क्या रहा है? पहले मैं आपको समझा दें, कह क्या रहा है? ये कह रहा है बी का कुछ पार्ट ए के लिए नेगेटिव है। क्या ऐसा कंफर्मेशन है? आप कहेंगे नहीं सर। भाई बी का बताइए कौन सा हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है?
बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि बी का कौन सा एरिया ए के लिए नेगेटिव है, क्योंकि बी का पूरा एरिया क्या है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है वो पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक, हमको कंफर्मेशन नहीं है ना, यहाँ कुछ पार्ट नेगेटिव हो सकता है, याद रखिएगा, बी का कुछ पार्ट ए के लिए नेगेटिव हो सकता है लेकिन है नहीं। और ये क्या कर रहा है कि बी का कुछ पार्ट नेगेटिव है। जो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो डेफिनेट में यही होता है, श्योरिटी दिखाता है कि ऐसा है नहीं, हो सकता है। जब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा चेक करना रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। होने को हो सकता है कि बी का कुछ पार्ट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या बी का पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये कह क्या रहा है कि बी का कुछ पार्ट नेगेटिव है, तो ऐसा है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी करते हैं। हम लोग सब नॉट को समझ लिए। बस याद रखिएगा, जब भी दो लोगों के बीच में कंक्लूजन निकालना होता है तो दोनों लोगों का एरिया हमको समझना होगा कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है, या कौन सा एरिया न्यूट्रल है। तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट फिगर पे। उस फिगर का नाम क्या है, उस पर हम लोग आते हैं, उसका क्या नाम है, नो। हम लोगों ने सम पढ़ लिया, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा बाद में। हम लोगों ने सम पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया, ऑल पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया, सम नॉट पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नो। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नो। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इतना हम अगर ना बताते, हम चाहते तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकते थे, लेकिन इतना बताना इससे ये हो जाएगा कि आपका डायग्राम समझ में आने लगेगा, कौन सा डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, आप समझने लगेंगे कौन सा एरिया क्या होता है, इसलिए ये थोड़ा बताना जरूरी था। आइए हम लोग देखते हैं क्या लास्ट फिगर किस पे बना, बेस्ड है, नो पे। ठीक है, इसको भी हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, फिर वही बात, नो ए आर बी। क्या लिखा हुआ है, नो ए आर बी। ठीक है, जैसे नो ए आर बी बने आपको तुरंत डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। जैसे क्या है, ए और बी के बारे में बोल रहा है, समझिएगा। ये एक ऐसे गोला कर लीजिए, ये गोला करने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ए का। समझ में आ गया? अब समझिए कह क्या रहा है, ए का पूरा पार्ट नेगेटिव है। वहाँ क्या बोला था, कुछ पार्ट, ये बोला है पूरा का पूरा पार्ट, यानी ए का पूरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। किसके लिए, बी के लिए। किसके लिए, बी के लिए। अब समझिए, अब ये बोल दिया, यानी आपको पहले से ही पता चल गया कि ए का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ए का, बी के लिए क्या है, नेगेटिव, यानी 100% इसका पार्ट, 100% इसका पार्ट क्या है, नेगेटिव है। कैसे पता चला, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कैसे पता चला कि 100% पार्ट बी के लिए क्या है, नेगेटिव, स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। नो ए आर बी, मतलब ए का पूरा पार्ट क्या है, नेगेटिव। नो का मतलब होता है 100%। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ए की तरफ से तो पता चल गया। अब बताइए कि बी का ए के लिए कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। बताइए, बताइए बी का पूरा पार्ट ए के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, नेगेटिव रख रहा है कि पॉजिटिव रख रहा है कि न्यूट्रल रख रहा है, बोलिए। चलिए आइए हम ही बताते हैं आपको। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर न्यूट्रल, भाई सही बात है कि अगर ए की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि ए का पूरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो वो तो हमने बना दिया कि ए का पूरा पार्ट नेगेटिव है। लेकिन बी की तरफ से हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और सर आप ही बताए हैं कि जिसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना हो वो एरिया कहाँ चला जाता है, न्यूट्रल में। मतलब बी का कुछ पार्ट या पूरा पार्ट ए के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, बी का कुछ पार्ट या पूरा पार्ट ए के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई बी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में बी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है नहीं। ए के रिगार्डिंग तो दिया गया है कि ए का कुछ सारा का सारा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। देखिए यही तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ए का पूरा पार्ट बी के लिए क्या है, नेगेटिव। लेकिन बी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है? आप कहेंगे नहीं सर नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया तो इसको क्या मान लेंगे, न्यूट्रल। यही तो मानते आए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहीं पर देने वाली बात है, समझिएगा मेरी बात।
बोला गया कि ए का पूरा पूरा का पार्ट इधर नहीं जा सकता। नो का मतलब यही है, यानी ए का पूरा पार्ट या कोई भी पार्ट इधर नहीं जा सकता, यानी ए का पूरा पार्ट इसके लिए क्या है, नेगेटिव है। तो बी भी तो इधर नहीं आ सकता। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये क्या है, नदी। ये क्या है, नदी। एक नदी है, नदी के इस तरफ ए एक आदमी खड़ा हुआ है, नदी के इस तरफ एक आदमी जिसका नाम है बी। आई बात समझ में? नदी है, इस नदी के इस तरफ एक आदमी ए खड़ा हुआ है, एक आदमी बी खड़ा हुआ है। ठीक, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि ए को इस तरफ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, ना तो कोई ब्रिज है, ना तो कोई नाव है, कुछ भी नहीं है। मतलब ए इधर जा ही नहीं सकता, ए इधर नहीं जा सकता। और फिर हम करें कि बी इधर आ सकता, क्या बी इधर आ सकता है? क्या आप कहेंगे नहीं सर, जब ए इधर नहीं जा सकता तो बी भी तो इधर नहीं आ सकता भाई। ए जब इधर नहीं जा सकता तो बी भी इधर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बी के लिए रास्ता खुला होता तब तो ए भी पहुंच जाता। तो इसीलिए जब भी नो आए तो नो में दोनों तरफ से नेगेटिव होता है। पूरा का पूरा पार्ट ए का भी नेगेटिव अगर है तो पूरा का पूरा पार्ट बी का भी क्या हो जाएगा, 100% पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नो जब भी किन्हीं दो एंटिटी के बीच में, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में नो आता है तो नो का मतलब होता है दोनों तरफ से नेगेटिव। पूरा का पूरा पार्ट ए बी के लिए नेगेटिव है तो पूरा का पूरा पार्ट बी ए के लिए नेगेटिव है। समझा दिया कि जब ए इधर नहीं जा सकता तो बी भी इधर नहीं आ सकता। ठीक, चलिए अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको समझा दिया कि एक रिवर है, इस रिवर की तरफ ए इस तरफ नहीं जा सकता तो बी भी इधर नहीं आ सकता। तो ए जब ये इधर नहीं जा सकता तो ये भी इधर नहीं आ सकता, दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। हमने तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ ए के लिए दिया था कि ए इधर जा ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट क्या निकला, अगर ए इधर नहीं जा सकता तो बी भी तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बी आने के लिए कोई रास्ता होता तो ए भी तो पहुंच जाता। तो बस सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब भी कभी नो आए, समझ लीजिएगा, जब भी कभी नो आए तो नो में क्या होता है कि एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से नेगेटिव होता है। अब हम आपके सामने कुछ कंक्लूजन रखते हैं, जल्दी से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी के लिए नेगेटिव है। अब सिंपल सी बात है, जब ए का पूरा पार्ट नेगेटिव है तो कुछ पार्ट तो ऑटोमेटिक होगा। ये तो मैंने पहले ही समझाया था कि जब ए का पूरा पार्ट पॉजिटिव होता है तो कुछ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। उसी तरह जब ए का पूरा पार्ट नेगेटिव है, 100% पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो कुछ तो पार्ट नेगेटिव होगा ही ऑटोमेटिक। भाई कुछ से ही तो सम पे पहुंचे होंगे, यानी हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कि ए का 100% पार्ट, ए का 100% पार्ट क्या है, नेगेटिव है। फिर हम बोल रहे हैं 10% पार्ट नेगेटिव है, तो इसमें कोई शंका होना ही नहीं चाहिए। जब 100% पार्ट नेगेटिव है तो 10% तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सही। ठीक है, उधर से भी वही काम हो जाता है। अगर हम आपसे कह दें कि सम बी आर नॉट ए, तो ये सही हुआ गलत, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि बी का पूरा पार्ट नेगेटिव है तो कुछ पार्ट तो नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जैसे दे दिया मैंने क्या कि नो बी आर ए। अब बताइए ये सही है गलत, सिंपल सी बात है। अगर पूरा का पूरा ए बी के लिए नेगेटिव है तो पूरा का पूरा बी भी, अभी मैंने समझाया आपको कि अगर पूरा का पूरा ए नेगेटिव है तो पूरा का पूरा बी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही। अब एक तो और आपसे को पूछ लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, बताइए सही है गलत, बताइए। सम ए आर बी मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, गलत हो जाएगा। और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया है कि अगर स्टेटमेंट कैसा हो, नेगेटिव, और कंक्लूजन कैसा दे दे, पॉजिटिव, तो उसको आपको आंसर भी नहीं करने हैं, मतलब फिगर भी नहीं बनाना, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा।
भाई सम ए आर बी कभी हो सकता है, कभी है क्या, दिख रहा है क्या? नहीं भाई, पूरा का पूरा नेगेटिव है तो सम कैसे बना लेगा बी के साथ? कभी नहीं बनाएगा। ये आपके सामने कंक्लूजन है कुछ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी गुड इवनिंग। चलिए, सबका कमेंट आ रहा है यहाँ पे, जो भी डाउट होगा आप लोग बताते चलिएगा। मैं सबका कमेंट यहाँ पढ़ रहा हूँ। सही है, सही है। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछते रहिएगा। आइए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ माहौल बनाया, माहौल समझ रहे हैं। अभी तो सब तक तो हम लोग क्या किए, सीखे हैं कि सम का फिगर कैसे होता है, ऑल का फिगर कैसे होता है, सम नॉट का फिगर कैसे होता है, नो का कैसे होता है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। अब सीख लिया, अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखेंगे, आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, आइए ऐसे ही लिखते हैं। लिखा क्या है, स्टेटमेंट। अब समझिएगा, अब सब एक साथ चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अब एक साथ सब चलेगा, मतलब एक ही फिगर में सम भी होगा, ऑल भी होगा, सम नॉट होगा, सब कुछ होगा। देखिएगा कैसे। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, फिर लिखा हुआ है ऑल बी आर सी, फिर क्या लिखा हुआ है सम सी आर डी। ये 3 लाइन का आपके सामने क्या दे दिया, स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये 3 लाइन का क्या दे दिया, स्टेटमेंट। अब नीचे दिया है कंक्लूजन, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। पहला कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल ए आर डी, और दूसरा दिया है सम बी आर सी। बताना है आपको इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, कौन सा कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, मतलब कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। बताइए, बताइए आप फिगर बनाने के बाद कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब बना लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने, आंसर भी कर दिया होगा। कितनों ने तो आंसर फिगर भी नहीं बनाया होगा, फिर भी आंसर कर दिया होगा। चलिए बनाते हैं। जिनका नहीं आया ध्यान से देखिए, जिनका भी नहीं आया ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया होगा, मुझे पता है कि आप लोग डायग्राम भी नहीं बना पाए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायग्राम भी नहीं बना पाए होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार बनाते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, जैसे जैसे बोल रहा है 1 बाई 1 इसको पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। आपको अपना दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, जो बोल रहा है उसको करते चले जाइए। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपल सी पहली लाइन उठाइए, क्या लिखा है, सम ए आर बी। मैंने एक गोला ऐसे बना दिया, ये पूरा का पूरा गोला किसका है, ए का है। अब क्या बोला है, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी में चला गया, तो ऐसे ही तो बनाएंगे, ऐसे बना दिया। ए का कुछ पार्ट किस में चला गया, बी में चला गया। क्या कोई दिमाग लगाना है क्या, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे वो बोल रहा है वैसे बनाते चले जाइए। दूसरी लाइन उठाइए, दूसरी लाइन क्या बोला, ऑल बी आर सी, मतलब पूरा का पूरा बी किसके अंदर चला जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा। ये बना दिया। ठीक, अब फिर तीसरा लाइन क्या बोला कि सम सी आर डी, याद रखिएगा सम सी आर डी, सम सी आर डी। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, गलत फिगर बनाते हैं। मैं फिगर अभी बताते चल रहा हूँ कि कुछ लोग गलत फिगर बनाते हैं, उस फिगर को ना बनाएं। अगर वो डाउट आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं जल्दी जल्दी में। क्या करते हैं, कहते हैं कि सर ये ए हो गया, ए का कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, बी में चला जाएगा, बी का पूरा पार्ट किस में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। अब बोला गया है सम सी आर डी, तो ऐसे बना देंगे। मतलब यहाँ पे सम सी आर डी तो उन्होंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम डी आर बी भी बना दिया। क्या बना दिया, सम डी आर बी। ऐसे नहीं, याद रखिएगा जिनके बीच में बोला है सिर्फ डायग्राम उनके ही बीच में रिलेशन दिखाएंगे। हमें बी से कोई मतलब नहीं है, बी का पार्ट सी में डी में गया है कि नहीं गया है, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन हो उसी के रिगार्डिंग फिगर बनाना है। याद रखिएगा इंफॉर्मेशन डी और सी, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कहाँ से, स्टेटमेंट से।
स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगा, बोला है सम CRD, तो सम CRD हो गया। ठीक, चलिए ये फिगर हमारा गलत है, याद रखिएगा इस फिगर को नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप D और A के बीच, B के बीच में भी रिलेशन दिखाने लगेंगे। ठीक है, फिगर हमारा क्या है, ये सिंपल सी बात है, सम ARB बोल दिया, ठीक है, ऑल BRC बोल दिया, बिल्कुल सही है, सम CRD बोल दिया, बना दिया। अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं किस पे, कंक्लूजन पे। क्या कंक्लूजन लिखा गया है, ऑल ARD। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लोग आए ना, लेकिन याद रखिए कितने भी डायग्राम बन जाए, डायग्राम आपके क्वेश्चन में 4 5 6 भी बन सकते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन जब भी कंक्लूड करना होगा, जब भी निष्कर्ष निकालना होगा तो किन्हीं दो को ही उठाएगा, एक साथ 3 और 4 कंक्लूजन नहीं दे सकता, किन्हीं 2 एलिमेंट को ही उठाएगा। किसको किसको उठाया, A को उठाया और D को उठाया। अब आप समझिएगा A कहाँ पे है, यहाँ पे है, A कहाँ पे है, यहाँ पे है, D कहाँ पे है, यहाँ पे है। सिंपल भाई, A और D को ही देखिए, बाकी B और C को भूल जाइए, B C से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि कंक्लूजन A और D के बारे में देखना है। अब हमको बताइए A से D के लिए कोई इंफॉर्मेशन, A से D के लिए कोई इंफॉर्मेशन कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। D से A के लिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये कह क्या रहा है कि सारा का सारा A क्या है, D है, क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि ऑल क्लियर हो रहा है। ऑल क्लियर का मतलब होता है ऊपर से उड़ जाना। ठीक है, तो समझिएगा, याद रखिएगा कि फिगर हमारे सामने 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं, जब भी निष्कर्ष निकालना होगा तो किसी 2 एलिमेंट को ही उठाएगा। उन 2 एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन देखना है। अब बताइए A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, क्या इसके और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया? इन्फॉर्मेशन कैसा कि उन दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं पता सर, कोई निगेटिव रिलेशन नहीं पता सर, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सारा का सारा A D है? नहीं कह सकते ना, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा मेरा गलत। पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा देख लेते हैं। अब हम आपको, अब देखिए, अब यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गया। अब एलिमेंट क्या आ गया, B और C के बारे में आ गया। बोल क्या रहा है कि सम BRC, क्या बोला है, सम BRC। अब यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा B किसके अंदर है, C के अंदर है। अब A और D को भूल जाइए, A और D से हमसे कोई मतलब नहीं, A और D का काम खत्म। अब हमें B और C को देखना है। अब देखिए, पूरा का पूरा B C के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव। भाई ऑल है ना, ऑल BRC, तो पूरा का पूरा जब पॉजिटिव है तो कुछ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। भाई कुछ से ही तो ऑल में पहुंचा होगा, सम से ही तो ऑल में पहुंचा होगा। सिंपल सी बात है, अगर पूरा का पूरा B C के अंदर है तो कुछ B C होगा ही होगा। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, सही। तो ओनली सेकेंड इज फॉलो। आपके सामने ऑप्शन आएगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन रहता है। कैसा रहता है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। दूसरा रहेगा आपके सामने ओनली सेकेंड फॉलो। ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट का मतलब समझिए केवल पहला और केवल दूसरा, ठीक है। तीसरा का क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। क्या बोलेगा, बोथ फॉलो, मतलब जब दोनों सही होगा। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, नन फॉलो। क्या आ जाएगा, नन फॉलो, जब इसमें से दोनों क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। और एक और बनता है ईदर का केस, या तो पहला या तो दूसरा। अभी हम लोग उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी इसकी क्लास अभी एक और होगी, 3 क्लास में ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, आपको बेसिक सब कुछ बता दिया गया, बेसिक क्या है, किस तरह से है। अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। लिखा क्या है, लिखा है ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर देते हैं। और ये स्टेटमेंट, क्या लिखा है स्टेटमेंट, ऑल रेड आर पिंक, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है नो पिंक
नो पिंक आर ग्रीन। क्या लिखा हुआ है? नो पिंक आर ग्रीन। ये मेरे पास क्या था? स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? सम पिंक सम रेड। क्या लिखा हुआ है? सम रेड आर नॉट ग्रीन। क्या लिखा हुआ है? सम रेड आर नॉट ग्रीन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम पिंक आर ग्रीन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा गलत। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे ही आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, आपको फटाफट डायग्राम बनाना है तो एकदम जल्दी आना चाहिए। जैसे दिया है फटाफट बना लीजिए। क्या दिया? ऑल रेड आर पिंक। सारा का सारा रेड क्या है? जाएगा पिंक में चला जाएगा। ये रहा मेरा, खत्म। यही तो बोला है। जैसे कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि सर इसका फिगर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा वो खुद बता रहा है। सारा का सारा रेड कहाँ चला जाएगा? पिंक में। बोला है ऑल रेड आर पिंक। अब ध्यान दीजिएगा, फिर क्या बोला है? नो पिंक आर ग्रीन। कोई भी पिंक ग्रीन नहीं है, मतलब पिंक का पूरा पार्ट याद रखिएगा। ये पिंक का पूरा पार्ट किसके लिए नेगेटिव हो गया? ग्रीन के लिए। किसके लिए नेगेटिव हो गया? ग्रीन के लिए। अब समझिएगा, पिंक का पूरा पार्ट ग्रीन के लिए नेगेटिव हुआ तो ग्रीन का भी पूरा पार्ट किसके लिए नेगेटिव हो जाएगा? पिंक के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब जब समझिएगा, ये है बॉर्डर, ये क्या है? बॉर्डर। पिंक इधर जा ही नहीं सकता। अगर पूरा का पूरा पिंक नेगेटिव है तो पूरा का पूरा रेड भी तो नेगेटिव हो जाएगा। किसके लिए? ग्रीन के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूप से दिखती हैं, कुछ यहाँ पे छुपी होती है, वही आपको हिडन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? निकालना होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर पिंक नेगेटिव हुआ और वो भी पिंक का पूरा पार्ट किसके लिए नेगेटिव हो गया? ग्रीन के लिए। और पिंक के ही अंदर तो रेड है, पिंक के अंदर ही तो रेड है। तो जब पिंक के अंदर रेड है, पूरा का पूरा पिंक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो रेड का भी तो पूरा हिस्सा किसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। किसके लिए? ग्रीन के लिए। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि सम रेड आर नॉट ग्रीन। बोल रहा है कि कुछ रेड ग्रीन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जब पूरा पार्ट नेगेटिव है तो कुछ पार्ट तो ऑटोमेटिक होगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? सही। आई बात समझ में? भाई ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव है, ये याद रखिएगा पिंक का नेगेटिव एरिया है और इसी नेगेटिव एरिया में रेड भी है, तो रेड भी पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। किसके लिए? इस पर्सन के लिए। कोई थर्ड पर्सन होता है उसके लिए कोई और रिलेशन होता है इसका, लेकिन इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब इसका पूरा एरिया नेगेटिव हो गया तो कुछ एरिया तो ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा? सही। बोला है सम रेड आर नॉट ग्रीन, बिल्कुल सही बोला है, रेड का कुछ हिस्सा ग्रीन नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक क्या है? ग्रीन है। अब ये तो सीधे सीधे गलत आपको दिख रहा होगा। बोला क्या है? टोटल पार्ट पिंक का ग्रीन के लिए नेगेटिव है और यहाँ बोला है सम पिंक आर ग्रीन, यानी कुछ पिंक का हिस्सा ग्रीन है। ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? गलत। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी बताइए, नहीं समझ में आई होगी तो भी बताइए। देखिए एक दो बार क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए जल्दी से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? लिखा है ऑल फोन आर लैपटॉप। क्या लिखा हुआ है? ऑल फोन आर लैपटॉप। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है?
ऑल लैपटॉप आर डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप आर डेस्कटॉप। ये लिखा हुआ क्या है? ये स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट। अब नीचे आते हैं कंक्लूजन पे। क्या है कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन है ऑल फोन आर डेस्कटॉप। क्या लिखा है? ऑल फोन आर डेस्कटॉप। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम डेस्कटॉप आर नॉट फोन। क्या दिया हुआ है? सम डेस्कटॉप आर नॉट फोन। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। आइए जल्दी से कर लेते हैं। जैसे जैसे बोला फिगर फटाफट बनाइए। क्या दिया? ऑल फोन आर लैपटॉप। समझिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर दीजिए? ये है फोन का पूरा एरिया। ये क्या है? फोन। ऑल फोन हो गया क्या? PH से डिनोट का ऐसा करिए जो हम समझ सकें। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लिखा क्या? ऑल फोन आर लैपटॉप। सारा का सारा फोन कहाँ चला जाएगा? लैपटॉप के अंदर। सिंपल सी बात है, फटाक से बना। दूसरा क्या दिया है? ऑल लैपटॉप आर डेस्कटॉप। सारा का सारा लैपटॉप किसके अंदर चला जाएगा? डेस्कटॉप के अंदर चला जाएगा। ये रहा मेरा डेस्कटॉप। ठीक। अब यहाँ पे 3 की बातें हुई है, लेकिन कंक्लूड हमेशा 2 में होगा। किसके किसके बीच में बोल रहा है? फोन और किसके बारे में बोल रहा है? डेस्कटॉप। किसके किसके बारे में बोल रहा है? फोन और किसके बारे में बोल रहा है? डेस्कटॉप। खोजिए, फोन कहाँ पे है? यहाँ पे। डेस्कटॉप कहाँ पे है? यहाँ पे। अब देख लीजिए, पूरा फोन किसके अंदर है? लैपटॉप के अंदर है। अब पूरा लैपटॉप किसके अंदर है? डेस्कटॉप के अंदर है। ठीक है। अगर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लैपटॉप का कुछ काम नहीं, लैपटॉप को हटा देते हैं आपको समझाने के लिए कि हम लैपटॉप का मतलब नहीं, लैपटॉप को हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया कि सारा का सारा फोन किसके अंदर चला गया? डेस्कटॉप के अंदर चला गया। अब निकालते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? ऑल फोन आर डेस्कटॉप। क्या सारा फोन डेस्कटॉप है? बिल्कुल है। दिखने लगा? पहले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? दिखने लगा। तो बस वही है कि हमारी जो नज़र है ना, वो वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। सारा का सारा फोन किसके अंदर है? लैपटॉप के अंदर। और सारा का सारा लैपटॉप किसके अंदर है? डेस्कटॉप के अंदर है। तो अगर सारा लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर है तो सारा फोन भी तो डेस्कटॉप के अंदर हुआ। तो पहला वाला क्या हो जाएगा मेरा? सही। दूसरा क्या दिया है? सम डेस्कटॉप आर नॉट फोन। बोला है कुछ डेस्कटॉप फोन नहीं है। अब यहाँ फिर वही डेस्कटॉप और फोन की बात हो रही है, तो लैपटॉप को हम हटा ही देते हैं। लैपटॉप को हम हटा ही देते हैं। लैपटॉप से कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब बताइए, ये ऑल का केस बन गया कि सारा का सारा फोन किसके अंदर है? डेस्कटॉप के अंदर है। ठीक है। अब कह रहा है कि सम डेस्कटॉप आर नॉट फोन। कह क्या रहा है कि डेस्कटॉप का कुछ पार्ट फोन नहीं है। मतलब डेस्कटॉप का कुछ पार्ट फोन के लिए क्या है? नेगेटिव है। क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास है? कंफर्मेशन। क्या ऐसा कंफर्मेशन है कि डेस्कटॉप का कुछ पार्ट फोन के लिए नेगेटिव है? बताइए, क्या ऐसा कोई कंफर्मेशन है आपके पास कि डेस्कटॉप का कुछ पार्ट फ़ोन के लिए क्या हो जाए? नेगेटिव है? ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ डेस्कटॉप तो फ़ोन के लिए पॉजिटिव हो गए, लेकिन बचा हुआ एरिया क्या है? इस एरिया के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एरिया नेगेटिव है कि ये एरिया पॉजिटिव है। और जिसके पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना हो उसको हमने किस में रखा है? न्यूट्रल में। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी में चला जाता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछा जाता आपसे, कंफर्मेशन पूछ रहा है। यानी कि डेस्कटॉप का पार्ट नेगेटिव हो सकता है लेकिन है नहीं। और ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि डेस्कटॉप का कुछ पार्ट नेगेटिव है। जो ये इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं ये डेफिनेट कंक्लूजन है। ये कौन सा कंक्लूजन है? ये डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट मतलब श्योर ये कह रहा है कि डेस्कटॉप फोन के लिए नेगेटिव है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन है नहीं। तो हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मतलब डेस्कटॉप का कुछ पार्ट नेगेटिव है कि नहीं है, इसके पास इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, उसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर देते हैं अभी और वो क्वेश्चन लगा के आइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, लिखा क्या है, लिखिएगा कि ऑल कैट आर डॉग। आइए फटाक से हम लोग लिख लेते हैं।
ध्यान से समझते चलिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जितनी बार देखेंगे आपकी क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आता, दो बार में देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आता तो हमको कमेंट करिए, मैं देखता हूँ क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लियर कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल कैट आर, एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, ऑल कैट आर डॉग, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑल कैट आर डॉग, ठीक है। दूसरा क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सम कैट आर नॉट रैट, याद है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, सम कैट आर नॉट रैट, ठीक है। अब कंक्लूजन नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, सम डॉग आर नॉट रैट, क्या दिया हुआ है, सम डॉग आर नॉट रैट। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल कैट आर रैट। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ये होमवर्क के लिए है, कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और कल ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। कल और अच्छी अच्छी बातें देखेंगे इसमें। अभी हम लोग को इसमें एक केस और पढ़ना है, वो केस कौन सा है, ईदर का, ठीक है। क्योंकि आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी आता है ईदर का, यानी क्या होगा कि जब दो कंक्लूजन दिया होगा तो दोनों एक साथ ना तो गलत हो सकते हैं, दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एक ऑप्शन दे के रखता है, उसको क्या कहते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड। तो वो उस केस को हम लोग को पढ़ना है, वो केस हम कल देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।